हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस बाइबिल के सुसमाचार को माई चाइल्डों को समझाने में मेरी मदद करें। हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, हे मसीहाओं के मसीहा राजा राम, माई चाइल्डों को इस सुसमाचार को समझाने में और उनको समझने में मदद करें। सभी भाइयों को जय गौर से जय हिंद राष्ट्र। भाई क्या हुआ, एक भाई बोलता है खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, तो तुम्हारा भाई आ गया इस चुटकुलों की किताब को लेकर। समझ गया भाई, समझ गया ना दोस्त। भाई यार तुम्हारा भाई भी ऐसा है, कोई चुटकुला कोई खुशी मिलेगी तो फिर मैं सोचता हूँ कि चलो भाई अपने भाइयों में भी खुशी बांटी जा, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। तो सुनो भाई इस बाइबिल के झोल झाल को देखो। ये संतमती है 23। वैसे संतमती का भी मेरा तो टाइम ही हालिया दिखा है। संतमती 23 में ये क्या है दोस्तों, ये है यरूशलेम पर विलाप। यरूशलेम यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता है और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता है। मैंने कितनी बार चाहा कि तेरी संतानों को वैसे ही एकत्र कर लूं जैसे मुर्गी अपने चूजों। अच्छा जी, साले चूजे हैं ये, आज ही पता चला। मुर्गी जैसे अपने चूजों को खट्टा को अपने डांगों के नीचे एकत्र कर लेती है, परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। देखो तुम घर उजाड़ देखो तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ अब से तुम मुझे नहीं देखोगे जब तक तुम यह न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है। तो मैं आ गया ना भाई प्रभु के नाम पे, अब दिखेगा तुम्हें प्रभु। अब देखो यह आ गया मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। ईसा मंदिर से निकलकर चले जा रहे थे कि उन्हें शिष्य उनके पास आए और उन्होंने मंदिर की इमारतों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। ईसा ने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यह एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। जब ईसा जैतून पहाड़ पर पहुंचकर बैठ गए तो शिष्य एकांत में उनके पास आए और बोले, हमें बताएं यह कब होगा? अपने आगमन और युग के अंतर का चिन्ह क्या होगा? देखो दोस्तों, मंदिर के विनाश का विषय मतलब इसमें कुछ ये है कि ये जो माई चाइल्ड होते हैं ना, तो भाई ये पर ईश्वर के आगमन का दिन वो बताते रहते हैं। वो है ना इनके अंदर वो आखिरी दिन उसको के अंत का दिन। भाई जितने ये सारे जी उठेंगे और ठीक है इनको लाइन में लगा कर हंटर बजाया जाएगा, वो वाले दिन की बात चल रही है। अब सुनो दोस्तों क्या सिस्टम है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और वे बहुतों को भड़का देंगे। तुम युद्धों की चर्चा सुनोगे और युद्धों के बारे में अफवाह सुनोगे, इससे नहीं घबराओगे, क्योंकि ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य, जहां तक अकाल महामारी और भूकंप होते रहेंगे। यह सब विपत्तियों का आरंभ मात्र होगा। अच्छा जी, आरंभ मात्र है बस। उस समय लोग तुम्हें पकड़वा कर घोर यंत्रणा देंगे और मार डालेंगे। अच्छा जी, मेरे नाम के कारण सब राष्ट्र तुम यो मतलब बेवकूफ़ी बनाने वाली बात है, पर समझना दोस्तों, इनकी ये सालों की निकालता हूँ एकड़ी। नाम के कारण सब राष्ट्र तुम से बैर करेंगे। जब तुमसे लोग विचलित हो जाएंगे, वे एक दूसरे को पकड़वाएंगे और
एक दूसरे से बैर करेंगे, बहुत से झूठे नबी प्रकट होंगे और बहुतों को बहकाएंगे। अधर्म बढ़ने से लोगों में प्रेम भाव घट जाएंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे उसी को मुक्ति मिलेगी। सारे संसार में राज्य के इस सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, जिससे सब राष्ट्रों को इसका साक्ष्य मिले और तब अंत आ जाएगा। अच्छा जी भाई, देखिए देख लो इनमें ये 2000 साल से है ना, इनके फादर और पास्टर है ना, यही गपोड़ी पेलते हैं, अंत आने वाला है, अंत आने वाला है, सुधर जाओ नहीं तो पकौड़ी तल ली जाएंगी। तो सुनते रहो दोस्तों। महासंकट। जब तुम लोग मंदिर में उजाड़ का वह विभक्त दृश्य देखोगे जिसकी चर्चा नबी दानियल ने की है, पढ़ने वाला समझ ले। तो जो लोग यहूदियों में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हों वह अपने घर का सामान लेने नीचे न उतरें, जो खेत में हों वह अपनी अपनी चादर ले जाने के लिए न लौटें। उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती या दूध पिलाते होंगी। प्रार्थना करो कि तुम लोगों को जाड़े के समय अथवा विश्राम के दिन को भागना ना पड़े, क्योंकि उन दिनों ऐसा घोर संकट होगा जैसा संसार के आरंभ से अब तक न कभी हुआ है और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी नहीं बचता, किंतु चुने हुए लोगों के कारण वे दिन घटा दिए जाएंगे। अच्छा जी, अब घटा भी दिए जाएंगे दोस्तों। मतलब ये है ना, ये इसके जो पास्टर वास्टर होते हैं ये हमेशा पब्लिक को डरा के रखते हैं कि भाई अंत के दिन आएंगे, अंत के दिन आएंगे, अंत के दिन आएंगे। अरे देख इसमें ये क्या चुटकुला मार रहा, घोर संकट होगा जैसे संसार के आरंभ से अब तक न कभी हुआ है और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी नहीं बचता। मतलब साले कुछ भी फेंकते रहते हैं वे भाइयों। देखो ये मैं पढ़ रहा हूँ संत मती का 23, ठीक है दोस्तों। यदि उस समय कोई तुम लोगों से कहे देखो मसीह यहाँ है अथवा वह वहाँ है, तो विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि झूठे मसीह तथा झूठे नबी प्रकट होंगे और ऐसे महान चिन्ह तथा चमत्कार दिखाएंगे कि यदि सब संभव होता तो चुने हुए लोगों को भी बहकाते देखोगे। मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया है। मानव पुत्र का पुनरागमन। यदि वे तुम लोगों से कहें देखो वह निर्जन प्रदेश में है, तो वहाँ नहीं जाओगे, अथवा वह यहाँ कोठरी में है तो विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि जिसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र का आगमन होगा। जहाँ कहीं लाश होगी वहाँ गिद्ध इकट्ठे हो जाएंगे। उन दिनों के संकट के तुरंत बाद सूर्य अंधकार हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश के से गिर जाएंगे गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब आकाश में मानव पुत्र का चिन्ह दिखाई देगा। पृथ्वी के समस्त राष्ट्र छाती पीटेंगे और मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह तुरी की तुमुल ध्वनि के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से आकाश के कोने कोने से उनके चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे। यह सब होगा। अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो। जब उसकी टहनियाँ बन जाती हैं और उनमें से अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम जान जाते हो माय चाइल्डो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर ही है। मैं तुम से यह कहता हूँ कि इस पीढ़ी को अंत हो जाने के पूर्व, देखो दोस्तों समझ लो दोस्तों, अब मैं समझा रहा हूँ। देखो ये क्या पंगा ले रहा है। ये जो माई चाइल्ड है, ये जो नाइटी पहन के चर्चों के अंदर घूमते रहते हैं, वो झोला सा टांग के बुरखा सा पैर के घूमते रहेंगे।
अब देखो पॉइंट की बात आने वाली है। यहाँ से इतनी तो ये बकचोदी कर रहा था, बकचोदी पर। हाँ, ये पॉइंट की बात है जो मैं अपने भाइयों को बताने वाला हूँ कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे तो जान लोगे कि वह निकट है, द्वार पर ही है। मैं तुमसे यह कहता हूँ कि इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व ये सब बातें घटित हो जाएंगी। देखो, ये आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न तो स्वर्ग के दूत और न पुत्र, केवल पिता ही जानता है। भाई देखो, अब मैं तुमसे ये क्या क्या कहने वाला हूँ दोस्तों। 15 साल तक भी, 15 साल तक अब भी चढ़ जाता हूँ, और मतलब 15 साल तक तो बिल्कुल ही संडे संडे गया हूँ दबा के। तो भाई ये जो है ये बहुत तकड़ी गोली देते हैं भाई। मतलब गोली क्या, यही 2000 साल से ये गोली दी जा रही है कि भाई भाई सुना ना दोस्तों, कि भाई अंत का टाइम आ रहा है, अंत आ रहा है, युद्ध होंगे, ये होगा वो होगा, और समझ जाओ सुधर जाओ, ये है वो है। तो भाई यो फड्डा वैसे तो मैंने 15 साल तक भाई हर संडे को चर्च में यही बकचोदी सुनी है कि जो बकचोदी मैंने आपको अभी सुनाई है कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अंत आ रहा है, अंत आ रहा है, अंत आ रहा है, सुधर जाओ, पकौड़ी तलने से बचना है तो सुधर जाओ सुधर जाओ। तो यही ये गोली जो है इन ये माई चाइल्ड जो है, ये बेचारे भोले वाले अंधभक्तों को, भाई बाइबिल के अंधभक्त हैं, भोले ही मानता हूँ मैं भाई। अब कोई बम बांध के उड़ जा तो वो गलत नहीं होता भाई, उसको तो ये क्या नाम है, उसके दिमाग को हैंग कर लिया जाता है, इसलिए वो बेचारा बम बांध के उड़ जाता है। तो भाई उसी सूत्र से तो ये बाइबिल के अंधभक्त जो होते हैं ये भी बेचारे बहुत ही भोले भाले होते हैं, बकरे होते हैं, बकरे बकरी मैं इन्हें क्या पता, इन्हें तो कटना ही कटना है। तो दोस्तों, और मेरा काम है भाई, मैं इनको चाहता हूँ ये मेरे भाई बहन कटे ना, इसीलिए ही भाई मैं प्रार्थना करके ईश्वर से कोशिश करता हूँ ये समझ जा, ज्ञान थोड़ा बहुत, पापा यीशु से भाई थोड़ा बहुत ज्ञान ले ले। ठीक है दोस्तों, तो भाई इसमें ये 2000 साल से ये ज्ञान पेलते हैं इसी बात को। अब तुमने इसमें क्या सुना, इसमें देखो पॉइंट की बात ये है कि यीशु, मेरा यीशु यीशु हालेलुया, ये यहाँ बता रहा है। देख, ये बोलते हैं कि भाई अंत आ रहा है, अंत आ रहा है, अंत आ रहा है, तो ये यीशु नहीं, ये बोल बच्चन ये यीशु के ही थे। ठीक है, 2000 साल से चल रहे हैं, पहले यीशु दे के चला गया, अब ये चिलगोदे दे रहे हैं माई चाइल्ड। भाई और देखो, इसमें मैंने तुम्हें बताया कि वो यीशु क्या कह रहा था कि भाई ये अंत किसी इस पीढ़ी के अंत हो जाने के पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। समझ गए दोस्तों, और ये मूर्ख बनाते हैं, मतलब वो भी मूर्ख बना रहा था यीशु। वो यीशु उन बंदों के सामने खड़ा हो गया जो भी बोल बच्चन दे रहा है, छूचा मचाल का पलचाल कर रहा है। ये पलचाल जो है ना, ये पलचाल 2000 साल से दिया जा रहा है भाई। इनका जो अंत है ना, ये हर संडे 2000 साल से हर संडे को यही प्रचार फैलते हैं पब्लिक को, और 2000 साल से इनका अंत ही नहीं आ रहा। समझ गए दोस्तों, इसीलिए मैं इसको चुटकुलों की किताब, कॉमेडी की किताब बोलता हूँ। है तो ये 24 लीटर का संविधान, पर इसमें कुछ भाई भाई मजा बहुत आता है। और भाई इसीलिए मैं मैंने यार इतनी खुशी, तो इसीलिए भी मैं ये खुशी को बांटने के लिए भाइयों के दोहरा जाता हूँ। मैंने यार अकेले अकेले खुशी नहीं लेने का। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो भाई देखो दोस्तों, ये कितने बड़े अंधभक्त है, ये 2000 साल से इस गोली को पिलवा रहे हैं पब्लिक को। अंत आ रहा है, अंत आ रहा है, अंत आ रहा है, बा कहीं अंत पंत नहीं आने वाला। देखो इसी पैराग्राफ को पढ़ो, वो भी यीशु भी नु कह रहा था ये अंत है ना, जो पीढ़ी सामने है उसी के सामने आ जाएगा। समझ गए ना दोस्तों, ये अभी अन्ना तब आया ना अब आया ना कभी आने वाला। अबे अंधभक्त सुधर जाओ, माई चाइल्ड सुधर जाओ। चलो सभी भाइयों को जय गौड़ से जय हिंद राष्ट्र। फिर कोई चुटकुला आएगा इसके सामने तो फिर सुनाऊंगा दोस्तों।